नमस्कार, मैं प्राध्यापक PS कांबळे, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम MA भाग 2 सत्र 4 के आधुनिक हिंदी कविता सेकंड भाग के ब्रह्म राक्षस कविता का आशय पर चर्चा करेंगे। ये जो कविता है गजानन माधव मुक्ति द्वारा लिखित है, इसके कवि है। पिछले 2 वीडियो में हमने गजानन माधव मुक्ति जी का जीवन परिचय और उनका कृतित्व यानी कि रचना जो है इनके साहित्य का परिचय हमने देखा है। आज के इस वीडियो में हम ब्रह्म राक्षस कविता का आशय पर चर्चा करेंगे, आज के वीडियो में और अगले वीडियो में। एक परित्यक्त सुनी बावड़ी के वर्णन से कविता का प्रारंभ होता है। शहर के बाहर जहाँ अनेक मकानों के खंडहर है, एक पुराने और परित्यक्त बावड़ी है। बावड़ी परित्यक्त इसलिए है कि उसके पानी का उपयोग लोगों ने बंद कर दिया है और गुग्गों ने अपने घोंसलों में रहना छोड़ दिया है। बावड़ी चौड़े कुएं या छोटे तालाब को कहते हैं। बावड़ी किसे कहते हैं? चौड़े कुएं या छोटे तालाब को कहते हैं। परित्यक्त बावड़ी पहले कभी जीवन के होने का बोध देती है। उसका उपयोग होता था, उसके जल से लोगों की प्यास बुझती थी और वहाँ के घोंसलों में घुघू भी रहते थे, लेकिन अब यह बावड़ी परित्यक्त है। इस बावड़ी का जल बहुत गहरा है। उसके ठहरे पानी में अंदर एक सीढ़ियाँ गई है। कितनी सीढ़ियाँ पता नहीं, जल को था नहीं आई, लेकिन देखने से ही उसकी गहराई का आभास हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई बात समझ में न आ रही हो, लेकिन महसूस हो रही हो कि उसमें कुछ गहरा मतलब है। बावड़ी के चारों ओर गुलर के पुराने पेड़ खड़े हैं, जिनकी शाखाओं पर घुघुओं के परित्यक्त घोंसले हैं। गुलर दत्तात्रेय नामक ऋषि और अवतार से जुड़ा प्राचीन वृक्ष है। गुलर दत्तात्रेय नामक ऋषि और अवतार से जुड़ा एक प्राचीन वृक्ष है। अथर्ववेद और कौशिक सूत्रों में इसकी लड़की ने अनेक रहस्यमय तांत्रिक उपयोग बताए हैं। बावड़ी को घेरे खड़े ये पेड़ प्राचीन है। उनकी डालियाँ परस्पर जटाओं की तरह उलझी है। कवि उन्हें औदुंबर नाम से अभिहित करता है। संस्कृत में गुलर को औदुंबर कहते हैं। औदुंबर का शाब्दिक अर्थ हुआ गुलर का फल, लकड़ी आदि, परंतु मुक्तिबोध ने गुलर के अर्थ में ही औदुंबर का प्रयोग किया है। उनकी डालों में उल्लुओं के भूरे और गोल घोंसले लटके रहे हैं। ये ऐसी जगह है जिसे उल्लू ने भी छोड़ दिया है। कवि ने यहाँ उल्लुओं के परित्यक्त घोंसले, खंडहर, बावड़ी और पुराने गुलरों के सम्मिलित प्रभाव से मन में भय उत्पन्न करने वाली निर्जलता का बहुत सटीक चित्रण किया है। यानी कि यहाँ भय उत्पन्न होने वाली की निर्जल जगह का चित्रण यहाँ कवि ने किया है। हवा में जंगल की हरी कच्ची गंधी बसी हुई है। यह गंध अनजानी और व्यक्तित्व किसी श्रेष्ठ वस्तु के होने का संदेह मन में उत्पन्न कर देती है। यह वस्तु बोलती नहीं, हमेशा दिल में खटके से लगती रहती है। बावड़ी के मुंडेरों पर टगर के सफेद फूल तारों जैसे खिलते हुए हैं। इस दृश्य का मुक्तिबोध ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। बावड़ी की इन मुंडरे पर मनोहर हरी कोनी टेक बैठी है। टगर लेप पुष्प तारे श्वेत। टगर कोनी टेके अर्थात हथेली पर मुंह करे धरे बावड़ी में झांक रही है। उसी के पास लाल कनेर के फूलों का एक गुच्छ लटक रहा है। यह जैसे खतरे के सिग्नल का काम कर रहा है, क्योंकि उधर बावड़ी का मुंह खुला हुआ है और आसमान की ओर ताक रहा है। अब कविता में ब्रह्म राक्षस का प्रवेश होता है। पहले के कुछ भागों में बावड़ी का वर्णन होता है और ब्रह्म राक्षस का प्रवेश होता है। वह बावड़ी में रहता है। ब्रह्म राक्षस बावड़ी के जल में घुसता है और उसमें डुबकियां लगाता है। उसके मुंह के आवाज की अनुगूंज सतह पर सुनाई पड़ती है। साथ साथ पागलों जैसे उसकी बड़बड़ाहट के शब्द भी सुनाई पड़ते हैं।
ब्रह्म राक्षस को अपना शरीर अंतर्बाह्य मलिन लगता है और इसी कारण वह अनवरत स्नान करता है। नहाते समय वह अपने पंजों से अपने शरीर के अंगों को लगातार रगड़ता रहता है, पर मलिनता दूर नहीं होती। ब्रह्म राक्षस पाप छाया से मुक्त होने के लिए निरंतर स्नान करता है। अपितु ब्रह्म राक्षस का पाप व्यक्तिगत नहीं है, उसकी समस्या सामाजिक है, विशेषतः शिक्षित मध्यम वर्ग की समस्या है। जो ब्रह्म राक्षस की समस्या है शिक्षित मध्यम वर्ग की समस्या है। उसका पाप यह था कि आत्म केंद्रित रहकर यानी जनता से जुड़े बगैर उसने अपने को बदलना चाहा। यहाँ ब्रह्म राक्षस की मानसिकता का चित्रण है जिसमें 3 बातें उभर कर आती है: विक्षिप्त आचरण, अपराध बोध और आत्ममुग्धता। विक्षिप्त आचरण, अपराध बोध और आत्ममुग्धता। विक्षिप्त आचरण का निर्देश है बड़बड़ाहट, लगातार नहाने की मनोवैज्ञानिक बाध्यता, विचित्र मंत्रों का उच्चारण आदि। ब्रह्म राक्षस चूंकि एक बुद्धिजीवी का प्रेत है, इसलिए नहाते समय वो बेचैनी के साथ कोई अनोखा स्रोत और मंत्र बुदबुदाता है। इतना ही नहीं, उसके मुंह से धाराप्रवाह शुद्ध संस्कृत में गालियां निकलती है। उसके माथे की लकीरों को देखकर लगता है कि वह लगातार आलोचनात्मक मुद्रा में है। दर्शनीय है कि ब्रह्म राक्षस को क्रोध में सामाजिक गालियां देता है, अर्थात ब्रह्म राक्षस सामान्य नहीं है बल्कि कोई प्रकार ज्ञानी व्यक्ति है। प्राण में संवेदना है, तात्पर्य है कि ब्रह्म राक्षस के मन में भी कालिक जमी है। ब्रह्म से अपराध बोध के साथ साथ उसकी आत्ममुग्धता भी यहाँ मुकर उठती है। ब्रह्म राक्षस घनघोर दंभी भी है। जब कभी गहरी बावड़ी के भीतर दीवारों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है तो उसे लगता है कि सूर्य ने उसकी श्रेष्ठता स्वीकार कर झुककर उसे नमस्ते किया है। बावड़ी की दीवार से जब कभी चांदनी की किरण अपना रास्ता भूलकर टकराती है तो ब्रह्म समझता है कि चांदनी ने वंदना किया और उसने मुझे ज्ञान गुरु माना है। वस्तुतः ब्रह्म राक्षस को अपने ज्ञान का दम है। सूर्य और चंद्रमा जो अपने प्राकृतिक स्वाभाविक गतिक्रम से प्रकाशित देते हैं, उन्हें भी ब्रह्म राक्षस स्वयं से ही मानता है। आपने श्रेष्ठता के चरम उत्साह से प्रफुल्लित होकर ब्रह्म राक्षस दोगुने भयानक ओर से सुमेरी बेबीलोनी जनकथाओं से लेकर मधुर वैदिक ऋचाओं तक और तब से आज तक ये सूत्र मंत्र थियोरम सब प्रमेय तक मार्क्स, एंगेल्स, रसेल, टाइमली, हीडिंग, स्पेलर, सार्क, गांधी सभी के सिद्धांतों की नई व्याख्या करता है। जैसे स्पष्ट है कि ब्रह्म किसी मामूली ब्राह्मण का नहीं बल्कि बहुत ही विद्वान का प्रेत है। बावड़ी के गहरे जल में डुबकियां लगाकर अत्यंत उत्साह से विभिन्न दर्शन और विचारों की अपव्याख्या करता हुआ ब्रह्म राक्षस जब स्नान करता है तो जल आंदोलित हो उठता है। उसे आपस में उलझे हुए शब्दों के भवन बनते हैं जिसमें प्रत्येक शब्द अपने प्रतिशब्द को ही भी काटता है। शब्दों का वह रूप अपने बिंब से ही जूझता हुआ विकृत आकार धारण कर लेता है। उस बावली में उस समय ध्वनि अपनी प्रतिध्वनि से ही लड़ती दिखाई पड़ती है। बावली के आसपास के टगर, पुष्प, करंद के सुकोमल फूल, प्राचीन और दुर्ग सभी ब्रह्म राक्षस की वह अंत विरोधी ध्वनियाँ सुन रहे हैं। यानी स्नान करते समय उसकी जो ध्वनियाँ निकलती मुँह से वो सभी औदुंबर पेड़ या सुकुमार को सुनते हैं। कविता के ये पहले खंड में। दूसरे खंड में ब्रह्म राक्षस के सत्यान्वेषक रूप का सशक्त चित्रण हुआ है।